इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 डेज तक अगर आए, डे फर्स्ट डे से लेकर के 14th डे पर यहाँ आ जाए बीच में, ये हो जाए 14th डे, जिस दिन ऑपरेशन होता है। और यहाँ पर आकर के हम देख रहे हैं 28 डे। क्या चेंज होगा यूट्रस में, हम लोग उसको देखना चाहेंगे। पहले तो हम लोग इसको ऊपर उठा के सामने से देख लें कि इस स्टेज क्या क्या हुआ। एक लाइन हमने, ब्रोकन लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए ये क्या दर्शाता है, दर्शाता ये है कि जिस दिन हम यूट्रस को देखेंगे, यूट्रस का लेयर फर्स्ट डे से लेकर के और 4th डे या 5th डे तक टूटता जाएगा। यूट्रस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यूट्रस का लेयर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसमें से ब्लड निकल करके बाहर जाएगा, क्लॉटेड पार्ट लगेगा कि क्लॉट कर गया है। रियल में आपको बता चुके हैं फिब्रिनोलाइजिन के कारण फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ये मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या नहीं होता है, क्लॉट नहीं करता है। टोटल ब्लड जो लॉस होगा यहाँ पर वो भी हम आपको बता चुके हैं 70 ml या 75 ml से 100 ml के आसपास तक। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंसेज होते हैं, कितने दिन तक ब्लीडिंग फेज होता है, उसमें कितने ब्लड लॉस होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आंसर है 70 ml से 100 ml या फिर 70 ml या 75 ml आप आंसर करें। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये ब्लड क्यों नहीं क्लॉट करता है, तो आंसर है इसमें फिब्रिनोलाइजिन के कारण ये क्लॉट नहीं करता है। अब देखिए ये जो टूटा पार्ट है वो 5th डे आए, 6th डे आए, ऐसे करते करते 14 डे आए। इस 4 दिन के बाद जो 2 दिन है, इसमें तो सबसे पहले ये रिपेयर होगा। जो ब्रोकन पार्ट है उसका क्या होगा, रिपेयर ऑफ ब्रोकन लेयर। ये रिपेयर होना स्टार्ट होगा, यानी घाव एक तरह से कहिए भरना शुरू होगा। और घाव भरते भरते क्या होगा कि धीरे धीरे यूट्रस का लेयर जो होगा वो क्या होता जाएगा, अब थिकन होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसमें थिकनेस को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। हर बार इसको हम क्या दिखलाएंगे, ये पहले से क्या हो गया है, ज्यादा थिक हो गया है, ऐसे दिखलाते चलेंगे। यूट्रस का लेयर जो होता है वो पहले से क्या होता जा रहा है, ज्यादा थिक हो गया, और ज्यादा थिक हो जाए, और ज्यादा थिक हो जाए, और ज्यादा थिक हो जाए। यानी कि पहले से थिकनेस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी 22nd डे तक कहिए इसका थिकनेस बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। चलिए ऊपरी सरफेस को आप लोग ऐसे ऐसे करके दिखला देते हैं। जो दिखला रहा है कि ये यूट्रस का लेयर है, एंडोमेट्रियम का लेयर है। अब इसके अंदर में ब्लड वेसल्स को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही ऑपरेशन होगा इसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, ब्लड वेसल्स इसके अंदर में बनने लगेंगे अच्छे खासे। और ब्लड वेसल्स जो बन रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ज्यादा टॉर्टुअस होंगे। टॉर्टुअस का मतलब है कि ज्यादा टेढ़ा टेढ़ा ये बनता जाएगा, ज्यादा टॉर्टुअस होते जाएंगे। ज्यादा टॉर्टुअस ब्लड वेसल्स को दिखलाना है कि इसके अंदर में ये बन गया। ये टॉर्टुअस ब्लड वेसल्स इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर में ब्लड का सप्लाई क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब इम्प्लांटेशन होगा तो लगभग 1 वीक, ऑपरेशन से 1 वीक पर आकर के इम्प्लांटेशन, 6ठे या 7वें दिन इम्प्लांटेशन होगा। तो आप समझ सकते हैं 14 को अगर ऑपरेशन अगर होता है, 20 या 21 को आकर के क्या होगा, 20 या 21 को आकर के क्या हो जाएगा,
इम्प्लांटेशन हो सकता है, इस दिन इम्प्लांटेशन संभव है। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आकर के यूट्रस पर क्या होगा, इम्प्लांट करेगा। अब आपको जो हम ये जो थिकनिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो थिकनिंग है, तो पूछेगा कि ये जो थिकनेस है वो किसके कारण हो रहा है, कि फर्स्ट हाफ का जो थिकनिंग है वो एस्ट्रोजन के कारण हो रहा है, और ओव्यूलेशन के बाद जो थिकनिंग है वो मेनली प्रोजेस्टेरोन के कारण हो रहा है। भले ही उसमें एस्ट्रोजन का भी रोल है, लेकिन ज्यादा रोल किसका होगा, तो आंसर है ये रोल होगा, आपको बता दें, प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होगा, ज्यादा होगा, जो आपको यहाँ पर समझना होगा। चलिए अब देखते हैं इसको क्या होगा। पहला है हार्मोनल चेंज क्या होगा, ओवेरियन चेंज क्या होगा, सबको एक साथ देखना है। आप ओवरी में देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा ठीक इसी समय में क्या होगा, यहाँ ओवेरियन चेंज में क्या होगा, तो आंसर है कि ओवेरियन चेंज में धीरे धीरे ग्राफिन फॉलिकल क्या होता जाएगा, बनता चला जाएगा, और यहाँ आकर के ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। सबसे पहले हार्मोनल चेंज में आपको क्या दिखलाना है, एफएसएच। एफएसएच का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एफएसएच का लेवल यहाँ प्रोटीन डे से पहले ही घटेगा। ये कौन है, तो आंसर होगा एफएसएच। जैसे जैसे एफएसएच का लेवल अपने बेस लाइन से क्या होता गया है, बढ़ता गया है, बेस लाइन से ऊपर की तरफ क्या होता गया है, बढ़ता गया है, ग्राफिन फॉलिकल जो एक नेस्ट है पहले वो ट्यूब्यूल के रूप में रहेगा, एक नेस्ट के रूप में आ जाएगा, एक नेस्ट जो है ना फॉलिकल्स का रूप ले लेगा, इसके ऊपर में लेयर सब बनना शुरू हो जाएगा। ये ओवरी में चल रहा है, धीरे 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 ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन करके तैयार हो जाएगा, और वही ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर होगा। देखिए अंदर में हम आपको सेकेंडरी ओसाइट दिखला रहे हैं। अब ये फर्स्ट फ्लोर बॉडी बन चुका है, डोनर पालुसड़ा का लेयर उसको कवर किया है, कोरोना रेडिएटा होगा, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का सेल्स होगा, जो इसको बना करके तैयार किया है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होगा, ये सब बन करके इस पर तैयार हो रहा है। अब ये एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ये फट गया एफएसएच, और याद होगा जैसे ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुआ ये अपने में से क्या छोड़ेगा, एस्ट्रोजन। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा ये अपने में से क्या छोड़ता जाएगा, एस्ट्रोजन को छोड़ता जाएगा। एस्ट्रोजन के कारण यहाँ पर रिपेयर भी होगा और ये थिकनिंग भी होगा। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा, पहले बढ़ेगा। हम एस्ट्रोजन के भी लेवल को हम सेकंड लाइन पर देख रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा। चलिए इस लेवल पर हम लोग एस्ट्रोजन के लेवल को देख लेते हैं। इस लेवल पर एस्ट्रोजन का लेवल देखना है तो हम एस्ट्रोजन के भी लेवल को यहाँ क्या करेंगे, हाई कर देंगे, बढ़ा दिए। अब हमको जिस दिन ये फटेगा, आपको बताया था कि एफएसएच और एस्ट्रोजन के कारण क्या होगा, किसका सर्ज बढ़ता है, एलएच का सर्ज बढ़ता है, क्योंकि एलएच का रिसेप्टर आ जाता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल पर, इसलिए क्या होगा, एलएच का लेवल आएगा। तो एलएच को हम एफएसएच के साथ दिखलाएंगे, ये क्या होगा, एलएच का लेवल एफएसएच से क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये ओव्यूलेशन करा देगा। ये है सेकंड वाला जो है वो एलएच है, ये आप ऐसे देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है वो है एफएसएच, और दूसरा वाला जो हम आपको दिखला रहे हैं ये है एलएच। अब ये एस्ट्रोजन का लेवल जो है हम आपको दिखला रहे हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल अप हो गया, ये छोड़ रहा है एस्ट्रोजन को, तो ये हो गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, अप हो रहा है, एस्ट्रोजन अप हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, एक दिन हो जाएगा रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और ये कौन कराएगा, तो आंसर है एलएच कराएगा। जैसे एलएच का सर्ज एफएसएच से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। अब इसको दिखलाने के लिए ये जो फटा हुआ है ये थिकल सेल सबड़ा गया है, एक इसमें से रिलीज हो गया है, ये फट चुका है। फटने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का देखिए फॉर्मेशन हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ऐसे हम दिखलाएंगे बन करके तैयार हो गया। सीएल का मींस क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। याद होगा कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, अप होगा। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ तक एकदम फ्लैट रहेगा, प्रोजेस्टेरोन में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि ओव्यूलेशन नहीं हो जाता है। एकाएक देखिए एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा घटेगा
और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन। और जो उसके नीचे है जो दिखा रहे हैं आपको वो है एस्ट्रोजन। और इसको छोड़ कौन रहा है प्रोजेस्टेरॉन को, एस्ट्रोजन को? अब ये है Cl कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन छोड़ रहा है, तो आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन को भी कौन छोड़ रहा है, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा सा एस्ट्रोजन को और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन को क्या कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर इसका भी लेवल डाउन होगा और प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल क्या होगा, डाउन होगा। और डाउन होने से क्या हो जाएगा, फिर से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यूट्रस का लेयर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और 28 डेज के बाद फिर से ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हार्मोनल चेंज है जो आपके बुक में दिखलाया गया है। फिर से ये अपने बेसल लेवल पर आ जाएगा। बेसल मतलब है अपने लाइन वाले लेवल पर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि फिर से अपने लाइन वाले लेवल पर ये सब हार्मोन आ जाएगा, बेसल लेवल पर आ जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल एक बार अप किया बिफोर ऑपरेशन और एक बार किया आफ्टर ऑपरेशन, बेसलाइन से ये ज्यादा पड़ जाएगा। थोड़ा सा और इसको हम ऊपर करके दिखला दें। इसको लिख दें यहाँ Cl कॉर्पस ल्यूटियम है और ये एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का लेवल दो बार अप होगा, एक बार मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के कारण ज्यादा होगा और एक बार कॉर्पस ल्यूटियम के कारण होगा, जिसको आपको समझना है। तो हम आपको दिखला रहे हैं एस्ट्रोजन, ये जो सेकंड वाला दिखला रहे हैं ये है प्रोजेस्टेरॉन, ये है प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को आपको याद होगा कि ओवुलेशन से पहले प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करने वाला कोई सोर्स नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन केवल यहाँ पर कौन सेक्रेट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और बाद में जब प्लासेंटा बनेगा तो प्लासेंटा सेक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को। लेकिन एस्ट्रोजन को ग्राफिन फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फटते ही एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, शार्पली डिक्लाइन होगा। फिर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल फिर से एक बार क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो सिर्फ ग्राफिन फॉलिकल के फटने के बाद जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तभी हो पाएगा, अन्यथा वो अमाउंट एकदम फ्लैट रहेगा, वो अपने नॉर्मल लेवल पर रहेगा, बेस लेवल पर रहेगा, जिसको आपको समझना है। अब है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या ऐसा ही रहेगा, आंसर है नहीं, क्योंकि लेवल को हम फॉल करके दिखलाए। इसका मतलब है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और तब आप इसको कहेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। तो जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, शार्पली डिक्लाइन करेगा और बाद में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एस्ट्रोजन के लेवल से एक तरह से कहिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब रहा बॉडी टेम्परेचर की बात कि फीमेल का बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ेगा। आपको समझाए थे कि जिस दिन ओवुलेशन होगा, जिस दिन ओवुलेशन होगा 14th मिड ऑफ द साइकिल में, उसके बाद तो थोड़ा सा लेवल जैसे प्रोजेस्टेरॉन का क्या होगा, अप होगा, बस बेसिक बॉडी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, फीमेल का चेंज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब फीमेल का बेसिक बॉडी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा लगातार, ये इंडिकेट करेगा एक तरह से फीमेल कंसीव कर चुकी है। अगर बेसल बॉडी टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला गया तो ऐसे देखिए, जिस दिन कोई डॉक्टर ये चाह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न हो और एक फीमेल का एग निकालना है लेप्रोस्कोपी मेथड से, तो फीमेल के एग को कैसे निकाला जाएगा, तो लेप्रोस्कोपी से निकाला जाएगा, किस दिन निकाला जाएगा। तो जब साइकिल मिड होने लगेगा तो उस फीमेल को बता दिया जाएगा कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कीजिए और बेसिक बॉडी टेम्परेचर अगर क्या हुआ है, रेज हुआ है, बढ़ा है बेसिक बॉडी टेम्परेचर, ये साफ स्पष्ट कर रहा है कि उस दिन ऑपरेशन हो गया है, यानी ऑपरेशन हो चुका है एक तरह से कहिए। उसके बाद बेसिक बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा और तब उस एग को वहां से निकाल करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा करके, अब जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किया जा सकता है। तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। आप अपने डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले सबसे पहले लेवल किसका बढ़ा, एफएसएच का, जिसके कारण ग्राफिन फॉलिकल क्या होता गया, पहले ट्यूब स्टेज में, तब नेक्स्ट स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल। हम उतना स्टेज नहीं दिखलाए हैं, लेकिन आपको समझना है पहले प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल,
सेकेंडरी बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तब ये मैच्योर ग्राफ फॉलिकल बनेगा और उसी को आप कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। और उसके बाद ये फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो मैच्योर होते होते में एस्ट्रोजन निकलेगा और मैच्योर कराने के लिए कौन निकलेगा, एफएसएच। और फिर एस्ट्रोजन और एफएसएच का लेवल जब अप होगा तब ये एलएच का रिसेप्टर ग्रैनुलोसा सेल पर अपीयर होना शुरू होगा। एलएच का सर्च जैसे ही ज्यादा होगा, एलएच आकर के ग्रैनुलोसा सेल पर बाइंड करता जाएगा और जैसे ही बाइंड करेगा उसको रप्चर कर देगा। और रप्चर कराने के बाद इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑपरेशन, जो सेकेंडरी सुसाइड स्टेज में होगा। ऑपरेशन जो होगा वो कब होगा, 14 को होगा और ये सेकेंडरी सुसाइड स्टेज में होगा। ये सब जो ब्लड वेसल आपको दिखलाया गया है ये टॉर्टुअस है। टॉर्टुअस का मतलब होता है जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, टॉर्टुअस ब्लड वेसल है। प्लस कुछ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स ये भी बन जाते हैं, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स भी बन जाते हैं। तो यही हम आपको दिखलाना चाहते थे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो क्या क्या चेंजेस होता है। पहला तो यूट्रस में चेंज होता है, यूट्रस के साथ साथ ओवरी में चेंज होता है और हार्मोन जो है वो चेंज करता है और एक बेसल बॉडी टेम्परेचर जो चेंज करता है। तो 4 चेंजेस हैं। यहाँ तो डायग्राम में हम आपको 3 दिखला रहे हैं। ये जो चेंजेस हम आपको दिखलाए हैं हार्मोनल चेंजेस दिखलाए हैं। यहाँ जो चेंज दिखलाए हैं वो यूट्राइन चेंज दिखलाए हैं, सॉरी ओवेरियन चेंज दिखलाए है। और यहाँ नीचे जो दिखलाए हैं ये यूट्राइन चेंज दिखलाए है। और एक चेंज हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं और वो होगा बेसल बॉडी टेम्परेचर का चेंज होना।